यशराज, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू, थैंक यू। मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका जो वीडियो इतना ज़्यादा वायरल हो गया है। थैंक यू सो मच। तो यशराज, कैसा एक्सपीरियंस है, कैसी फीलिंग है? बहुत अमेजिंग फीलिंग है और सेलिब्रिटीज़ ने, पॉलिटिशियंस ने, कितने सारे लोगों ने शेयर किया है और अभी भी लगातार फॉलोअर्स बढ़ते ही जा रहे हैं। मतलब मैंने इतना सोचा नहीं था कि इतना बड़ा हो जाएगा। मुझे पता था कि थोड़ा बहुत लोगों को पसंद आएगा, लेकिन इतना पसंद आएगा वो नहीं पता था। तो अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है। रिस्पॉन्स अभी भी आता ही जा रहा है और जैसे हम बात कर रहे हैं वैसे उस। तो ऑडियंस को मैं थोड़ा यशराज के बारे में बता देती हूँ कि ये 3 साल के थे तब से इन्होंने गाना गाना शुरू किया। इनके पापा भी म्यूजिशियन है और मम्मी के कहने पे इन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री ले ली। तो यशराज, मम्मी अभी इन्फ्लुएंस हुई है, मम्मी अभी कन्विंस हो गई है कि फाइनली म्यूजिक इंडस्ट्री में जाना है, या अभी भी इंजीनियरिंग के पीछे पड़ी है? नहीं नहीं, इंजीनियरिंग तो उनके लिए किया था। वो जब मैंने किया तब ख़त्म हो गया। उसके बाद मैंने उसके पलट कर एक पन्ना भी खोल कर नहीं देखा है। और अभी तो पूरा टाइम म्यूज़िक कर रहा हूँ और अब मम्मी भी कन्विंस हो गई है। मम्मी का रिएक्शन क्या था वीडियो वायरल होने के बाद? मम्मी तो कल तो जब अनुराग कश्यप जी का मुझे मैसेज आया, मैंने मैसेज मम्मी को दिखाया, मम्मी रोने लग गई। फिर वो पूजा घर में गई, फिर वो मुझे काला धागा बांधा और वो सब किया। तो जिन लोगों को नहीं पता है, मैं उन्हें बता देती हूँ कि यशराज सिर्फ ऐसे वीडियोस नहीं बनाते हैं, वो गाने भी गाते हैं। उनका पहला सॉन्ग था मंजिल, जिसमें आपकी मुलाकात सलीम मर्चेंट से हुई थी। तो उसके बारे में आप हमें कुछ बताइए, कैसी फीलिंग थी और क्या एक्सपीरियंस था? वो मैंने एक्apella वीडियो बनाया था एक उनके ही गाने का, मौला मेरे ले ले मेरी जान, चक दे इंडिया का जो गाना है। उसको मैंने विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करके, सिर्फ अपने माउथ से आवाज़ निकाल कर, सिर्फ माइक से, बिना कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए उसका कवर बनाया था। तो वो उन्होंने एक बार शेयर किया था अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे। तो उसके वजह से मुझे ओह। मौका मिला था कि मैं उनको जाके मिल सकूं। और जब मैं उनको मिलने गया तब मैंने उनको मेरे गाने सुनाए थे, तो उनको अच्छा लगा था। और उसके ओह। बाद उन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि मैं कॉम्पोजिशन कर सकता हूँ। तो उसके बाद मैंने कॉम्पोजिशन अपने गाने ज़्यादा बनाना शुरू कर दिया। तो मंजिल को कैसा रिस्पॉन्स मिला था जब आपने पहला गाना अपना बनाया? मंजिल का बहुत अच्छा रिस्पांस था। वो मेरा सबसे पहला तो नहीं, उस वो सबसे मेरा दूसरा गाना था शायद। पहला वाला इतना वो इतना पॉपुलर नहीं हुआ था जितना मंजिल हुआ था। और मंजिल के बाद जब मैंने तिनका तिनका बरसा, दूसरा जो गाना डाला था, वो हम्म। अपने बारिश के ऊपर गाना था, तो वो उससे भी ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। तो दोनों ही अच्छा। गाने बहुत अच्छे चल रहे हैं अभी। इस वीडियो की वजह से मेरा जो लास्ट अपलोड था, उछलिंगो मछलिंगो, जो मेरा ओरिजिनल गाना है, उसके लिए भी बहुत व्यूज़ हम्म। आ रहे हैं। तो तीनों चारों गानों के अच्छे अच्छे व्यूज़ हो रहे हैं इस वीडियो की वजह से। और पहले का तो अच्छा ही था हम्म। वैसे रिस्पॉन्स। विच इज़ रियली गुड। और तो अब जिन मतलब बहुत सारे लोगों ने आपका वीडियो तो देख लिया, लेकिन आपको गाते हुए बहुत कम लोगों ने सुना है। जी तो जी। एक थोड़ा सा, अगर आप हमारे लिए अपना पहला गाना मंजिल गा दें तो। ओके ओके, कोशिश करता हूँ। रातों से अंधेरों का, सुबह से उजालों का, दोनों के इरादों का ये नाता तो देख, कितना ये सुहाना है, हर पल जिसको जाना है, आंखों में इन मेरी है एहसास तो देख, तेरी राहों से राहें चुन के तुझको ही तो मंजिल बनाया है। जैसे घुल जाए सांसों में हवाएं, तू मेरी जिंदगी में यूं समाया है। ओ, 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 तो वेरी ये गाना था। ब्यूटीफुल, और ये बहुत गाना अच्छा मेरी है एक फ्रेंड है यशराज। अंकिता नवले, उसने लिखा है। तो मैं अच्छा। ज़रूर मतलब हर हर टाइम जब भी कोई गाना गाता हूँ तो उसके लिरिसिस्ट का नाम लेना प्रेफर करता हूँ। तो ये अंकिता नवले ने लिखा हुआ वाह। गाना है। ओके। तो मैं आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल स्टॉक कर रही थी, तब मैंने देखा आपकी बहुत सारी, मतलब सिर्फ यही वीडियो नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारी आपने अटपटी वीडियोस बनाई हैं। एक में मैं देख रही थी कि आपने चिप्स के पैकेट से म्यूजिक बनाने की कोशिश की, और एक वीडियो में आपने पूरा अपना जो गाना था उसको रिवर्स करके अपलोड किया। तो ये सारे आइडियाज आप कहाँ से लेकर आते हैं? आइडियाज़ मुझे वो पता नहीं कैसे आते हैं, लेकिन जब भी मैं कोई कंटेंट देखता हूँ ऐसा, जो जो कोई ऐसे बात कर रहा है, अगर कोई रिदम में बात कर रहा है या फिर कोई पर्टिकुलर टोन में बात कर रहा है, तो मैं उसको अपने सॉफ्टवेयर में डालकर उसको उसके अराउंड कुछ बनाकर, ऐसे ही जस्ट फॉर फन, कोई मेरा इसमें कोई इंटेंशन नहीं था कि ये वायरल हो जाएगा या फिर मैं वायरल कंटेंट बना रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन जैसे बनाता गया वैसे वैसे मैं डालता गया छोटा छोटा कंटेंट, तो लोगों ने वो पसंद किया बहुत, तो मैं इसलिए फिर वो और करने लगा।
पहले कोई मेरा कोई इंटेंशन भी नहीं था एज अ कंटेंट कि मैं ऐसा कुछ बनाता हूँ जैसे जैसे मेरा ऑडियंस ग्रो होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं था। मैंने ऐसे रैंडमली डाला था और वो पिकअप होना शुरू कर दिया, तो मैंने ज़्यादा बनाना शुरू कर दिया फिर। तो आपकी फैन फॉलोइंग तो काफ़ी बढ़ गई है इन दिनों। आई एम श्योर कि सिर्फ आम लोग नहीं, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ने भी आपको फॉलो किया है, और आपको कमेंट्स भी बहुत सारे मिले होंगे, शेयर भी किया है। तो कितने फॉलोअर्स आपके बढ़े हैं, ये बताइए पहले। अभी तो कल आई थिंक आज आई होप कि 500,000 फॉलोअर्स हो जाएंगे मेरे इंस्टाग्राम पे। और जब मैंने वीडियो वाह। डाला था तब मेरे कुछ 24,000 या ऐसे कुछ फॉलोअर्स थे। तो बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स बढ़ गए हैं। और यूट्यूब पर भी सब्सक्राइबर्स आज ही देखा सुबह मैंने, तो 2 लाख हो गए थे, 2 लाख क्रॉस कर दिए थे। वाह, बहुत बहुत बधाई हो आपके इसके लिए। थैंक यू, थैंक यू। तो यशराज, आप मुझे ये बताइए कि अगर वो वीडियो वायरल नहीं होता, मतलब पहले आपके फ्यूचर प्लान्स कुछ और होंगे, इस चीज़ के बाद, इस वीडियो के वायरल होने के बाद फ्यूचर प्लान्स में क्या आपके चेंजेस आए हैं? पहले क्या सोचा था, अब क्या करना है आगे? एक्चुअली ये अगर वीडियो वायरल नहीं भी होता तो मैं अपने अपने गाने बनाते रहता। और मैं एक फिल्म पर एज अ म्यूज़िक कंपोज़र काम कर ही रहा था, ऑलरेडी अभी कर रहा हूँ। और सीरियल का बैकग्राउंड म्यूज़िक भी करता था, मैं वॉइस ओवर कर रहा था, करता भी हूँ अभी भी। और नरेशंस भी करता हूँ। और ये सब तो चलता ही रहता। अगर ये वीडियो वायरल नहीं होता तो मैं कंसिस्टेंटली, मेरा था कि अगर आज मेरी जितनी ऑडियंस है या फिर जितने फॉलोअर्स हैं, वो मेरा प्लान था कि मुझे 5-6 साल तो लगेंगे इतना गेन करने में। तो हम धीरे धीरे कंटेंट डालता जाऊंगा और धीरे धीरे ऑडियंस बनाता जाऊंगा। लेकिन अभी वो स्किप हो गए 5-6 साल और सडनली बहुत सारे फॉलोअर्स मिल गए हैं। तो अगला मैं कंटेंट जो डालूंगा वो 5 लाख लोग देखने वाले हैं। तो उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। एक्चुअली मैं अभी इस फ़ोन के कॉल के पहले भी वो प्रोजेक्ट ही देख रहा था। मैं नया बीट बनाया अभी सुबह उठकर, ओके। तो उसके अराउंड कुछ कर वाओ! रहा हूँ अभी। नहीं, हम सब बहुत जितनी ज़्यादा वेट कर रहे हैं आपकी नेक्स्ट वीडियो का। जी जी जी। और मैं आपसे वही सवाल पूछने वाली थी कि अगला आप क्या करने वाले हैं? क्योंकि अब आई एम श्योर कि प्रेशर बहुत ज़्यादा है, हाँ हाँ और हाँ। एक्सपेक्टेशंस लोगों की बहुत बढ़ चुकी है बहुत कि अब ज़्यादा है, अब नेक्स्ट जो उसका होगा ही वो मुझे तो बहुत प्रेशर है, क्योंकि अमेज़िंग होने पहले क्या वाला है। होता है कि जब फॉलोअर्स कम होते हैं तब मैं कुछ भी बना सकता हूँ और कुछ भी डाल सकता हूँ। एग्ज़ैक्टली, अगर वो नाउ यू इतना हैव टू बी वेरी प्रिसाइज़ कि जी, मुझे वो कुछ इतना अच्छा ही नहीं भी डालना है चले जो तो लोगों को मुझे कोई पसंद प्रेशर नहीं है। है। लेकिन अभी मुझे ऐसा कुछ बनाना है कि जो सबको पसंद आए ही आए। और उसी के लिए अब मैं सुबह मैंने एक बीट बनाया है। अब उस पर देखता हूँ क्या हो सकता है। अभी मैंने कुछ उस पे ज़्यादा किया नहीं है काम, लेकिन बेसिक बीट बना लिया है मैंने। कब अपलोड कर रहे हैं आप वीडियो? हम बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं आपकी जैसे ही नेक्स्ट बन वीडियो जाएगा, जैसे ही जल्द से का। जल्द करने की कोशिश करूँगा। लेकिन मुझे वैसे ही टाइम लगता है थोड़ा, लेकिन इसको मैं जल्दी करने वाला हूँ। अच्छा, हम जो मिलेनियल ऑडियंस हैं, मैंने तो मतलब बचपन में देखा है मम्मी के साथ बहुत साथ निभाना साथिया। आप बताइए, आपने कभी देखा है घर पे आपकी मम्मी देखा करती थी साथ निभाना साथिया? मम्मी नहीं देखा करती थी, लेकिन बहुत सारे मराठी सीरीज़ हैं हमारे घर पे चलते हैं। तो मराठी में हम्म। बहुत सारे सीरियल्स मेरी मम्मी देखा करती थी, अभी भी देखते हैं हम। और मुझे भी बड़ा मज़ा आता है अच्छा। मराठी सीरियल देखने में, क्योंकि रीजनल ओह! उनका एक मुझे वहीं से ऐसा कंटेंट मिलता है, क्योंकि फिर अच्छा, मम्मी का क्या रिएक्शन था जब कोकिला बेन का फ़ोन आया आपके लिए? मैं उनके सामने ही बैठा था, मम्मी पापा मेरे सामने ही बैठे थे जब उनका फ़ोन आया। और बाकी तो फ़ोन आते ही जा रहे थे, बल लेकिन उनका जब फ़ोन आया मैंने उठाया, मुझे लगा कोई मीडिया हाउस का होगा, तो मैं उनसे बात करने की शुरू किया। और फिर जैसे ही मैं उनसे बात करना शुरू किया, मैं बाहर चला गया। और मैं बाहर जाके जब उन्होंने बोला कि हाय मैं कोकिला बेन बोल रही हूँ, रूपल पटेल, तो मैं चिल्लाया थोड़ा सा। वो तो उनको पता चल गया कि कुछ अमेजिंग हुआ है। तो फिर वो बाहर आए, फिर वो उन्होंने फिर शूट किया मुझे, मैं जब बात कर रहा था तभी। तो राइट। बहुत अमेजिंग था उनका रिस्पॉन्स, वो बहुत खुश हो गए थे। और ये गाना तो मतलब ऐसा लोगों के दिमाग में चढ़ा है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। मैं अपने घर जाती हूँ, मेरी मम्मी भी ये गाना गुनगुना रही होती है और मेरा भाई भी, और हम लोग घर पे फुल मतलब जैमिंग चल रही होती है हमारे घर पे, सबके दिमाग में। इवन कल मैं ग्रोसरी शॉप पे गई थी, यू वोंट बिलीव कि एक बंदे ने अपनी रिंगटोन लगाई थी ये गाना। बाप रे बाप। इतना ज़्यादा वायरल हो चुका है और लोगों को इतना ज़्यादा पसंद आ रहा है। बहुत बढ़िया बात है। एक्चुअली मैंने वो बाकी सारे कॉम्प्लीमेंट से ज़्यादा मुझे ये अच्छा लगता है कि लोगों को म्यूज़िक पसंद आ रहा है, लोगों के मुंह पे चढ़ गया है। तो मेरा मेन मोटिव तो यही है कि उस डायलॉग को यूज़ करके मैं अपना म्यूज़िक सुनाऊं लोगों को। ऐसा नहीं है कि मीम्स नहीं बनते हैं या फिर फ़नी कंटेंट बाहर नहीं है। बहुत सारा फ़नी कंटेंट बाहर है, लेकिन मेरे कंटेंट में मुझे लोगों को अपना म्यूज़िक सुनवाना है। तो अगर वो हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है मेरे लिए। यशराज, हमें पता चला कि आप मिमिक्री भी बहुत अच्छी करते हैं, तो अगर आप कुछ मिमिक्री हमारे ऑडियंस के लिए करके सुना देते हो। मिमिक्री तो मैं करता आप हूँ। इरफान एक्चुअली खान की मैं बहुत अच्छी प्रैक्टिस करता मिमिक्री था, करते डबिंग हैं, मुझे पता प्रैक्टिस है। एक्टर्स की, इरफान जी की, उनके उनका एक बहुत, मैंने एक बहुत बड़ा डायलॉग है रोग फिल्म का। तो वही मैं आपको सुना दूंगा, वो मैंने यूट्यूब पर भी डाला हुआ है। प्लीज। तो उसके कुछ 2 लाइन स्टार्टिंग के मैं आपको सुना देता हूँ। पिछले गुरुवार को मैंने अपनी जान लेने की कोशिश की। कोई खास वजह नहीं है, कोई तनाव भी नहीं है, मन ऊब गया है। जैसे रोज नया दिन निकलता है, मैं वही पुराना हूँ, दुनिया वही पुरानी है, वो ऐसी ही चली जा रही है।
मैं सोचा भाई जो ज़िंदगी गाड़ी चल रही है इसकी मैं चेन खींचता हूँ और मैं उतर जाता हूँ। तो ऐसा ही कुछ है, वो बहुत बड़ा है लेकिन मैं इतना ही बोल सकता हूँ अभी। ब्रिलियंट, ब्रिलियंट। बट इस पैंडेमिक में हमने बहुत सारे लोगों को अपने मतलब इरफान खान जैसे इतने ग्रेट एक्टर को हमने खोया, लेकिन आप जैसे लोग हैं जो अच्छा कंटेंट क्रिएट करते हैं और हम लोगों को हंसाते हैं और एंटरटेन करते हैं, तो जी, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू, थैंक चलिए अब एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड हो जाए, क्योंकि यू। लोग ओके, आपके बारे में जानना चाहते हैं। सेलिब्रिटी वाली फील आ ही रही होगी, हम श्योर आपको। ओके। तो सबसे पहले सेलिब्रिटी क्रश कौन है आपका? सेलिब्रिटी क्रश कौन है मेरा? हम्म। जिनीलिया देशमुख मेरी बचपन से, मतलब जहाँ जब से वो। ऑर्कुट का ज़माना था तब से मैं उनके फ़ोटोज़ शेयर करता हूँ। और हाँ हाँ। एक्चुअली कल ही उन्होंने मेरा एक ट्वीट, उन्होंने वीडियो देखा और वो ट्वीट किया है, तो मैं बहुत खुश हूँ। वो शी इज़ माई सेलिब्रिटी वाह, क्रश। सो स्वीट। तो आप तो बहुत खुश हुए होंगे। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। और वो रीट्वीट मैंने देखा, फिर उन्होंने मैंने अपने फ्रेंड्स फैमिली को भी दिखाया, क्योंकि वो जानते हैं कि मैं उनका कितना बड़ा फ़ैन हूँ। और मेरे, आप अगर फेसबुक पर भी जाके देखोगे नीचे नीचे, तो मैंने बहुत सारे बस उनके फ़ोटोज़ ही पोस्ट किए हैं, तो मुझे बड़ी अच्छी लगती है वो। अच्छा, फेवरेट सॉन्ग कौन सा है आपका? फेवरेट सॉन्ग तो ऐसा एक नहीं है, लेकिन एक गाना है, देवड़ी एक फिल्म आई थी उसका, नयनतर से, तो वो मेरा ऑल टाइम फेवरेट, मतलब जब भी वो, उस गाने ने मेरा पूरा पर्सपेक्टिव चेंज किया है म्यूज़िक की तरफ, तो वो गाना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और फेवरेट तो है ही। अच्छा, हॉलिडे डेस्टिनेशन कौन सी है आपकी फेवरेट? ऐसा नहीं, मैं जाना ही नहीं चाहता हूँ वेकेशन पे, मेरा वेकेशन और काम बस यहीं पर एसी रूम में, मुझे यहीं पे ओह सबसे ज़्यादा वाओ, मज़ा सो आता डेडिकेटेड यशराज। है। अच्छा, अगर आपको किसी पॉलिटिशियन पे ऐसा मीम बनाने की, ऐसा कुछ उनके डायलॉग से प्ले करने का मौका मिले, तो वो कौन से पॉलिटिशियन होंगे? जो कोई भी पॉलिटिशियन जो एक रिदम में या फिर एक बीट में बात करते हैं, उन सबका मुझे बनाने के अच्छा लगेगा। लेकिन अब मैं वो अवॉइड कर रहा हूँ कि ज़्यादा वो इसमें नहीं जाना है, लेकिन सेलिब्रिटीज़ या फिर बाकी जो बहुत सारा कंटेंट बाहर पड़ा है, मैं उसके साथ ज़्यादा कुछ करना चाहूँगा। कॉफी डेट या दोस्तों के साथ चाय की टपरी? कॉफ़ी डेट, क्योंकि कम लोग होते हैं, जितने कम लोग मुझे उतना कम बात करना अच्छा लगता है, तो कॉफ़ी डेट। ओह अच्छा, तो ये बहुत सारी लड़कियों का सवाल, आई एम श्योर कि आपको बहुत सारी लड़कियों ने ऑलरेडी प्रपोज कर दिया होगा, बट ये लड़कियां जानना चाहती हैं कि आप सिंगल हैं अभी या नहीं नहीं, है? मैं सिंगल ही हूँ, क्योंकि मैं दिन भर यहीं रहता हूँ, तो कुछ मेरा हुआ नहीं अब तक। ओके। अच्छा, तो लास्ट में मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज आप अपना उछलिंगो मछलिंगो सॉन्ग हमारे ऑडियंस के लिए एक बार अगर गा दें तो। जी जी, मैं ज़रूर गाऊंगा, यस। भूला खुद को ये अब मुस्कुरा के, तो तेरे रिदम पे चले हैं, इतना खुश है कि फरमाइशें इसकी तेरे एफएम पे चले हैं, चंचल पतंगों सा स्विंग आगे पीछे हवाओं में उड़ता रहे, तू जैसे खींचे ये ऊपर ये नीचे, तुझसे ही होता रहे, दिल ही दिल में उछलिंगो मचलिंगो रे। ये गाना है। यू हैव अ थैंक यू, वंडरफुल थैंक यू सो वॉइस मच। यशराज, थैंक यू, थैंक यू थैंक सो यू। मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस इंटरव्यू के लिए। थैंक यू सो मच। और हम आपकी नेक्स्ट वीडियो का बहुत जी, डेस्परेटली वेट कर रहे हैं, ज़रूर आएगा, जल्दी आएगा। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जल्दी नेक्स्ट वीडियो अपलोड थैंक यू सो करेंगे। थैंक यू, थैंक थैंक यू यू। सो मच। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।